वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। जैसे जैसे बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती की पॉपुलैरिटी का ग्राफ उत्तर प्रदेश, पंजाब के अलावा पूरे देश में बढ़ रहा है, वैसे वैसे गोदी मीडिया के पेट में दर्द भी बढ़ रहा है। क्योंकि जो गोदी मीडिया है वो पिछले कुछ साल से इस तरह का नैरेटिव बनाता है देश के अंदर, चाहे वो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं या लोकसभा का चुनाव है, उसके पहले इस तरह का नैरेटिव बनाता है। और ये जो नैरेटिव है वो ज़्यादातर बसपा का जो नेगेटिव परिप्रेक्ष्य है उसको लेके बनाया जाता है। बसपा की जो पॉजिटिव विचारधारा है उसको गोदी मीडिया करता है लगातार इग्नोर। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी जिस तरह से बसपा का ग्राफ बढ़ रहा है ऊपर, गोदी मीडिया एक नैरेटिव अभी बना रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा यानी जो अपर हाउस है और जो लोअर हाउस है वहां पे 2026 में बसपा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो जीरो होने वाली है। इस वक्त लोकसभा में टैली जो है बसपा की वो शून्य है और राम जी गौतम साहब जो राज्यसभा में इकलौते एमपी हैं वो भी रिटायर होने वाले हैं। तो इसको लेके जो गोदी मीडिया है वो लगातार खुश हो रहा है। वो आम जन को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लोअर हाउस और अपर हाउस में, वहाँ पे बसपा हो रही है ख़त्म। लेकिन ये गोदी मीडिया ये नहीं बता रहा है कि बसपा उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और केरला जैसे तमाम राज्यों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। ये चीज़ जो है वो गोदी मीडिया बताना नहीं चाहता है। गोदी मीडिया ये नहीं बताना चाहता है कि किस तरह से बसपा का अभी राइज हो रहा है। हाल ही में आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो बसपा है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी से सबसे आगे चल रही है। अगर हम 2027 का विधानसभा चुनाव का परिप्रेक्ष्य देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो है बहन जी का पॉपुलैरिटी ग्राफ वो उसने अखिलेश यादव को और योगी आदित्यनाथ जी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा पंजाब में जो अभी पंचायत का चुनाव हुआ, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही बसपा की, स्पेशली दोबा के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर भी जो लोकल बॉडी का इलेक्शन था, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही बसपा की। और पहली बार केरला के अंदर भी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही बसपा की। ये गोदी मीडिया नहीं बता रहा है। गोदी मीडिया ये बताने की कोशिश कर रही है कि बसपा देश में खत्म हो गई है, लेकिन गोदी मीडिया को ये नहीं मालूम है कि बसपा को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ये नहीं पता है गोदी मीडिया को। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14 अप्रैल 1984 में मान्यवर काशीराम जी ने बसपा की स्थापना की थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो सपना देखा था दबे कुचलों को एम्पावरमेंट देने का, मिनॉरिटी को एम्पावरमेंट देने का, एससी, एसटी, ओबीसी और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो नीचे के पायदान पे लोग हैं उनको एम्पावरमेंट देने का एक जो बाबा साहब ने एक ड्रीम देखा था, उस ड्रीम को लेके ही बसपा की स्थापना की गई थी मान्यवर काशीराम जी के द्वारा 1984 में, यानी लगभग 41 साल, 41 ईयर्स पहले। मान्यवर काशीराम जी की जो जर्नी थी उसको आगे लेके जा रही हैं बहन मायावती। और अभी जो तीसरी जनरेशन है वो आकाश आनंद के रूप में, उसका पॉपुलैरिटी ग्राफ लगातार देश में बढ़ रहा है। जहां तक लीडरशिप की बात करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोदी मीडिया ये भी बार बार कहता है कि बसपा के पास केवल और केवल बहन जी ही एक लीडर हैं, और बहन जी के बारे में भी वो ये बताते हैं कि बहन जी का जो रुतबा है वो कम हो रहा है। लखनऊ रैली में जो अभी कुछ माह पहले हुई है, गोदी मीडिया की जुबान हो गई है बंद। उस रैली में अनगिनत लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए और शामिल हुए अक्रॉस द लाइन, यानी वहां पे कोई भी कास्ट का और रिलीजन का भेदभाव नहीं था। सभी लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था बहन जी की उस जो सभा उसमें। तो गोदी मीडिया जो ये बार बार बता रहा है कि बसपा के पास लीडर भी नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहन जी जो है इस वक्त पॉपुलैरिटी ग्राफ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बहन जी का ही नाम आ रहा है। क्योंकि कांग्रेस के अलावा ऑपोजिशन में केवल बसपा ऐसा राजनीतिक दल है जो लगभग 10 स्टेट्स के अंदर उसका पूरा अच्छा खासा दखल और रिप्रेजेंटेशन है। जहाँ तक लीडरशिप की बात करते हैं तो बहन मायावती जी, भाई आकाश आनंद जी, राम जी गौतम साहब हैं, सतीश चंद्र मिश्रा, रणधीर एस बेनीवाल, मोहित अनंत, जयप्रकाश सिंह, अवतार सिंह, करीम पुरी जैसे जो दिग्गज लीडर हैं
वो बसपा के पास मौजूद है। ये तमाम उस तरह के लीडर हैं जिनकी ज़मीन पे पकड़ है, जिनकी कनेक्टिविटी और संवाद डायरेक्ट पब्लिक के साथ है। ये उस तरह के लीडर हैं। ये हेलीकॉप्टर से पहुंचाए हुए लीडर नहीं हैं। ये आम जन की पीड़ा को समझने वाले तमाम जाने माने चेहरे हैं बसपा के अंदर। इसके अलावा मैं देश की जनता को ये बताना चाहूँगा कि अलग अलग चाहे लोकसभा और राज्यसभा में फिलहाल जो रिप्रेजेंटेशन है वो 2026 में ख़त्म हो जाएगा बसपा का, लेकिन बसपा की आने वाले समय में आप देखिए फिर से जो है वो राज्यसभा लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा की सरकार बनेगी 2027 के अंदर, और फिर वही जो विधायकगण हैं वही चुनाव करते हैं राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट्स का। तो उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी संख्या में पहुंचेंगे राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट, अलॉन्ग विद जो 2027 का चुनाव होने वाला है पंजाब में और उत्तराखंड में। तो भारी संख्या में राज्यसभा में भी उपस्थिति हो जाएगी, और आने वाले लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा कि किस तरह से प्रचंड बहुत बड़ी जीत होगी बसपा की। तो गोदी मीडिया और ऑपोजिशन की पार्टीज ये जो एक झूठा नैरेटिव बना रहे हैं वो उनको बनाना, वो उसमें कामयाब नहीं होंगे, चाहे शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5 से 6 इस तरह की स्टेट्स फिलहाल हैं यहाँ पे बसपा का जनाधार बहुत स्ट्रांग है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गोदी मीडिया जो है वो जो इस वक्त भाजपा का काडर, भाजपा के चाहने वाले मोटिवेटेड हैं और ग्राउंड पे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। गोदी मीडिया गलत नैरेटिव बना के उनको कर रहा है, उनको कोशिश कर रहा है डिमोरलाइज करने की। लेकिन गोदी मीडिया को ये भली भांति मालूम होना चाहिए कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसकी लीडरशिप, चाहे वो सीनियर लीडर हैं, मिडिल लेवल के हैं या ग्रास रूट का वर्कर है, वो कभी भी डिमोरलाइज नहीं होता है। बहुत बड़े बड़े जो संकट हैं, बहुत बड़ी बड़ी आंधियों का बड़ा डट के सामना किया है हमेशा बसपा ने, बहन मायावती ने। तो मैं आपको राज्यों का भी अभी विस्तार में लेखा जोखा बताऊंगा, ताकि जो बसपा का काडर है वो किसी भी लेवल पे उसका मनोबल कम ना हो, और जो मुंह तोड़ जवाब है वो मैं इस अपने चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा गोदी मीडिया को, जो लगातार गलत नैरेटिव बना रहा है। तो शुरुआत करते हैं बसपा की। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा पकड़ है वो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें और 403 विधानसभा की सीटों वाला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं डिटेल में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है बसपा के अगेंस्ट, उनकी ज़बान बंद हो, फुल स्टॉप लगे उनकी ज़बान को। तो उत्तर प्रदेश के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा 80 लोकसभा की सीटें हैं, 403 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पे लगभग इस वक्त 50 से 55 लोकसभा की सीटों पे सीधा सीधा एज है बसपा को, और 403 जो असेंबली की सीट्स हैं उसमें से 350 सीटों पे सीधा सीधा इन्फ्लुएंस है इस वक्त बसपा का। गोंडा, बस्ती, लखनऊ, गोरखपुर, मिर्जापुर, सीतापुर, फूलपुर, वाराणसी, भदोही, बरेली, टुंडला, बलिया, शामली, आगरा, अम्बेडकर नगर, कानपुर, मेरठ और सहारनपुर जैसे विधानसभा लोकसभा के जो सेगमेंट हैं, डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील लेवल पे बसपा की बहुत ही शानदार वापसी होने वाली है 2027 के विधानसभा चुनाव में। मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो बसपा का चाहने वाले हैं, जो सर्व समाज की रचना को एक्नॉलेज करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम, बहन मायावती जी, भाई आकाश आनंद की जर्नी को जो बूस्ट अप देना चाहते हैं, उनके लिए ये मेरा वीडियो है डिटेल में। और जो गोदी मीडिया गलत नैरेटिव बना रहा है उसकी ज़बान को ताला लगाने के लिए ये गलत नैरेटिव जो बना रहे हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं डिटेल में ये वीडियो बना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की ही बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त सोशल इंजीनियरिंग का फैक्टर चल रहा है, जो 2007 में बहन जी ने चलाया था, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने उस वक्त ब्राह्मण समाज की थी गोलबंदी। तो आज अगर हम देखें एससी समाज बिल्कुल इंटैक्ट जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ। इसके साथ ओबीसी में अगर यादव्स को निकाल दें तो नॉन यादव जो ओबीसी समाज है वो बहन जी के साथ इंटैक्ट जुड़ा है। जर्नल कैटेगरी में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी जो है उसका झुकाव भी बसपा के साथ है। एंड अबव ऑल मिनॉरिटी में जो है वो सपा को झटका लगने वाला है। बहुत सा मिनॉरिटी समाज जो मुस्लिम समाज है वो ठगा ठगा महसूस कर रहा है सपा से, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद सपा में उनकी पूछ नहीं है। तो मिनॉरिटी का झुकाव भी उत्तर प्रदेश में हो रहा है बसपा के फेवर में। तो आज उत्तर प्रदेश में ये हालात हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब और जो सपा प्रमुख हैं अखिलेश यादव, कहीं ना कहीं उनकी नींद उड़ाई हुई है बसपा ने। तो ये उत्तर प्रदेश। इसके बाद मैं बात करूंगा बिहार की। 243 असेंबली सीट्स हैं और 40 सीटें हैं लोकसभा की। हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार के अंदर।
खाता खुला था बसपा का, लेकिन जो सरकारी मशीनरी है, स्टेट गवर्नमेंट की सरकारी मशीनरी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, अगर उन्होंने फेयर इलेक्शन करने दिया होता तो बसपा की पोजीशन, बसपा लगभग 35 से 40 सीटों पे आगे आ सकती थी बिहार में। एनी हाउ, चिंता की कोई बात नहीं है। बिहार के अंदर इस वक्त का सिनेरियो ये बन रहा है कि जो जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर है, यानी जो मोस्ट वीकर, जो बैकवर्ड क्लास का एक सेगमेंट तैयार किया था नीतीश बाबू ने, वो उसका झुकाव हो रहा है बसपा की तरफ। अलॉन्ग विद मिनॉरिटी भी जो है वो आरजेडी से ठगा ठगा महसूस कर रही है, कांग्रेस से। मिनॉरिटी मुस्लिम समाज भी जो है बिहार में वो शिफ्ट हो रहा है, उसका झुकाव भी हो रहा है बसपा की तरफ। तो मिनॉरिटी अलॉन्ग विद जो ओबीसीज हैं, और इसके अलावा वुमेन वोटर का भी झुकाव है वो बसपा की तरफ हो रहा है। और आने वाले समय में बिहार के अंदर बसपा, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बसपा हो जाएगा। बिहार के अंदर औरंगाबाद थाना, माफ कीजिए, बिहार के अंदर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और जो बिहार का इलाका लगता है वेस्ट बंगाल के साथ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इस वक्त पकड़ है बसपा की। तो तीसरा राज्य मैं आपको बताऊंगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हाल ही में लोकल बॉडीज का चुनाव मुंबई में हुआ, जबरदस्त परफॉर्मेंस, जबरदस्त प्रेजेंस देखने को मिली थी बसपा की। महाराष्ट्र के अंदर जो शरद पवार साहब की एनसीपी है, उसका काफी बड़ा जो वोट बैंक है वो अब शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स बसपा महाराष्ट्र के अंदर, जिसको लेके नींद उड़ी हुई है वहां पे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और शिवसेना जैसे तमाम दूसरे ऑपोजिशन पार्टी, क्योंकि ये सभी लोग जो शरद पवार की एनसीपी है उस पर नजर, उसके वोट बैंक में नजर गड़ाए हुए हैं, लेकिन वो वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स बसपा। बसपा का जो जनाधार है वो औरंगाबाद थाना, मालेगांव में जो मराठवाड़ा रीजन है जिसमें शरद पवार साहब की काफी अच्छी खासी से है, मुंबई और मुंबई का जो सब अर्बन है और पुणे का एरिया है, यहाँ पे बसपा का जना आधार बहुत ज्यादा जबरदस्त बढ़ा है। और लगभग 48 लोकसभा के जो सेगमेंट है उसके अंदर 15 से 20 में सीधा सीधा एच है, और जो 288 विधानसभा असेंबली के वहाँ कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं वहाँ पे भी 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है बसपा, अगर लोकप्रियता का पैमाना वहाँ पे देखें तो। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, 3 स्टेट्स का मैंने आपको बताया। चौथी स्टेट है गुजरात। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, अमित शाह साहब का जो गृह राज्य है वो उसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 182 सीट्स असेंबली की हैं, 26 सीट्स हैं लोकसभा की। गुजरात में भी बसपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, स्पेशली सूरत, भावनगर, जामनगर, भरूच और राजकोट। अगर महाराष्ट्र में और गुजरात में ओबीसी साहब भी आ जाते हैं बसपा के साथ, क्योंकि ओबीसी जो है AIMIM के जो प्रमुख हैं, उन्होंने बिहार के अंदर भी ऑफर किया था अलायंस बहन जी को, लेकिन उस वक्त एक शॉर्ट पीरियड था तो वो अलायंस नहीं हो पाया था। लेकिन आने वाले समय में लगता है, स्पेशली जो 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, तो अलायंस की बहुत ज़्यादा संभावना है बिटवीन BSP एंड AIMIM। इससे जो होगा, मुस्लिम जो माइनॉरिटी जो ठगा ठगा महसूस कर रही है, वो उसका झुकाव उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात में भी होगा टुवर्ड्स बसपा। 5वां स्टेट की बात करते हैं दिल्ली। दिल्ली में 70 सीटें असेंबली की हैं और 7 सीटें हैं लोकसभा की। पूर्वांचल का, पहले दिल्ली की राजनीति के अंदर पंजाब की, हरियाणा की बहुत से हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 चुनाव से पूर्वांचल का वोटर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है दिल्ली के नतीजों को। लगभग 70 असेंबली सीट्स में से 40 सीटों पे इस वक्त सीधा सीधा दबदबा प्रेजेंस है बहन मायावती बसपा की, और 7 लोकसभा सीट्स में से 5 जो लोकसभा की सीट्स हैं इस पे भी सीधा सीधा दखल बनता जा रहा है अभी बसपा का। अगली स्टेट की बात करते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर 42 सीट्स लोकसभा की हैं, 294 सीट्स हैं असेंबली की। सीधा सीधा एज 294 सीट में से 150 सीटों पे बहुत बड़ा एज है बसपा को, और 42 जो लोकसभा की सीट है उसके अंदर से कम 25 सीटों का जो है वो उसमें प्लस है बसपा के फेवर में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एंटी इनकम्बेंसी लगातार बढ़ती जा रही है ममता बनर्जी की सरकार के अगेंस्ट। माइनॉरिटी उनसे बहुत ज़्यादा अनॉयड है, अलॉन्ग विद वुमेन और यूथ। और ये सारा का सारा जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना जाके इसका भी झुकाव वेस्ट बंगाल में बसपा की तरफ आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मालदा, उत्तर जो दिनाजपुर है, मुशर्रफाबाद है जो डिस्ट्रिक्ट वीरभूमि है, उसके अंदर हसन, नारूर, कूच बिहार और कोलकाता अर्बन और रूरल सेगमेंट का जो वोटर है उसका झुकाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है बसपा की तरफ। तो वेस्ट बंगाल के अंदर भी बसपा की बल्ले बल्ले होने वाली है। इसके अलावा मध्य प्रदेश हमेशा ही बढ़ चढ़ के बसपा के लिए मध्य प्रदेश ने वोट किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हमेशा ही बसपा को कुचलने का काम किया है।
लेकिन अभी मध्य प्रदेश में आप देखिएगा कि कांग्रेस वहां से हो रही है आउट और बसपा वहां इन कर रही है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस बसपा होने वाला है। कांग्रेस का वहां से टोटली सफाया हो जाएगा। तो लोकसभा की 230 सीट्स हैं और माफ कीजिए, जो असेंबली की 230 सीट्स हैं, लोकसभा की 29 सीट्स हैं। और इस वक्त अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा स्थितियां जो हैं वो फेवर कर रही हैं बसपा की। मैं आपको बताना चाहूँगा, रेवा, सतना, बीना, चंदाला, ग्वालियर, अशोकनगर, गुना, बंदेर, डबरा, अमराव, गरोड़ और जो चंबल की बेल्ट है, यहाँ पे जो यादव है उसका बहुत ज़्यादा बोलबाला है। 16% से ऊपर की पॉपुलेशन यादव की है मध्य प्रदेश के अंदर। और इसका सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो भिंड, ग्वालियर, टीकमगढ़, चित्रापुर और बुंदेलखंड वाले एरिया में होगा। और ये मान के आप चलिए कि डेफिनेटली आने वाले समय में मध्य प्रदेश से सफाया हो जाएगा टोटली कांग्रेस का, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने की पोजीशन में है इस वक्त बसपा। अब मैं बात करूंगा उत्तराखंड की। हालांकि मैंने पिछले रोज ही उत्तराखंड के बारे में वीडियो बनाया, लेकिन गोदी मीडिया को मैं नैरेटिव नहीं बनाने दूंगा बसपा के अगेंस्ट गलत, तो फिर से मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। उत्तराखंड के अंदर भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है और सीधा सीधा फायदा जो है उत्तराखंड के अंदर भी होने वाला है बसपा को। बसपा को लगभग इस वक्त 35 से 40 विधानसभा सेगमेंट में सीधा सीधा फायदा है और असेंबली में, और जो लोकसभा है वो 5 में से 3 सीटों पे फायदा हो रहा है। एंड में मैं बात करूंगा पंजाब की। 117 विधानसभा सीटों वाला जो पंजाब है उसके अंदर दोआबा के अंदर बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने जा रही है बसपा। और 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में बनने वाली है बसपा सरकार, ये लगभग मैं समझता हूँ पक्का है। और जिस तरह से अवतार सिंह करीमपुरी जो प्रेसिडेंट हैं बसपा के पंजाब में, वो अपनी कोर टीम के साथ काम कर रहे हैं, जिस तरह से आकाश नंद के दौरे हो रहे हैं पंजाब के अंदर, तो आने वाले समय में पंजाब में जो मान्यवर काशीराम की जन्मभूमि में है वहाँ पे पहली बार बसपा की सरकार हमको बनने को देखने को मिल सकती है। तो ये तमाम वीडियो मैंने डिटेल में इसीलिए बनाया है कि मैं चाहता हूँ कि जो गोदी मीडिया गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है उसको मुंह की खानी पड़े, और जो बसपा है वो आने वाले समय में इस देश में लगभग 10 से 12 जो स्टेट्स हैं उसके अंदर बसपा जो है वो बहुत स्ट्रांग होगी। और फिर से मैं बताना चाहूँगा गोदी मीडिया को कि बसपा को हटाना, बसपा को हराना, बसपा को ख़त्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।